चलो नेक्स्ट हम देखेंगे SN2। अब SN2 में क्या होता है कि जो लीविंग ग्रुप है वो पहले निकलता नहीं है। अगर वो निकलता नहीं है तो क्या होता है, एक तरफ से पांच लग जाते हैं। अटैक करता है और एक तरफ से ही निकलता है। 5 हम्म बॉन्ड नहीं बनते हैं। हम्म ये भी आधा बॉन्ड है, ये भी आधा बॉन्ड, ऐसा सोच सकते हो तुम, है ना। ये एक हम्म ट्रांजिशन स्टेट है। हम्म ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या उल्टी जगह से अटैक करेगा। हम्म सेम पोजीशन से तो अटैक नहीं कर सकता जहां पे एक्स लगा है। हाँ पीछे हाँ से हाँ लात मारेगा, कि पीछे से लात मारेगा तो ये से निकलेगा। और बीच में क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। हम्म तो क्या तुम देख पा रहे हो यहाँ पर जो रेट है, वो रेट हम्म दोनों के प्रोपोर्शनल है, RX के भी प्रोपोर्शनल है और हम्म न्यूक्लियोफाइल की पावर 1 के भी प्रोपोर्शनल है, राइट। राइट तो इस तरीके से हम SN2 के बारे में पता कर सकते हैं। SN2 में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। हम्म। ठीक है, और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्या तुम ऐसा कह सकते हो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और जो इनिशियल प्रोडक्ट है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री उल्टी होगी। हाँ क्योंकि यहाँ पर SN2 में क्या होता है, बेसिकली फिर हम कह सकते हैं इन्वर्जन होता है। यहाँ पर एक्स कहाँ पर लगा है, नीचे। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगा है, इससे उल्टा लगा है उसका एकदम। हाँ तरफ से इस तरफ से निकल रहा है, इस तरफ से वो अटैक कर रहा है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री उल्टी हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये एक ही स्टेप में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। वहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा था, यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनता। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्यों है, क्योंकि रेट किस किस पे डिपेंड कर रही है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे, ओ है ना। तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बाकी अब देखो, यहाँ पर अटैक करना किस पे आसान होगा, बताओ। अगर बल्कि बल्कि ग्रुप्स लगा दे यहाँ पे, R डैश R डबल डैश, अगर बल्कि ग्रुप्स होंगे तो क्या न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। नहीं। न्यूक्लियोफाइल जो है, अगर R डैश R डबल डैश अगर बड़े होंगे, तो हाँ बड़े बड़े हैं तो न्यूक्लियोफाइल को बीच में घुसना मुश्किल है ना। हम्म। तो अगर R ग्रुप्स बल्कि हैं तो रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी। तो रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होती है, मिथाइल हैलाइड में। मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो CH3X पे अटैक सबसे पहले होगा। हम्म और 3 डिग्री हैलाइड पे जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट बहुत स्लोली होती है, या मैं बोल दूं कि होती ही नहीं, हम्म राइट। 3 डिग्री पे अटैक करना सबसे मुश्किल होगा। हम्म तो याद है SN1 में इसका उल्टा होता है, जितना 3 डिग्री है, 3 डिग्री तो 3 डिग्री से भी ज्यादा एलाइलिक होता है, एलाइलिक से भी ज्यादा बेंजाइलिक होता है। हम्म हम्म देखो यहाँ पर लिखा भी है, द बल्कियर इज द ग्रुप द लेसर रिएक्टिव इट विल बी। हम्म As nucleophilicity of nucleophile increases, rate of SN2 increases as a stronger nucleophile attacks on alpha carbon with faster rate than the rate of the living। सेम ही हम्म बात है, वो सारी चीजें वही कह रहा है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, हम्म तो बताओ क्या तुम ये ऑर्डर समझ पा रहे हो भाई। F- सबसे स्टेबल है ना, तो वो अटैक नहीं करेगा। हाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन सब में से माइनस आएगा, तो माइनस किस पे स्टेबल रहेगा, फ्लोरीन पे रहेगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम। तो अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अटैक करेगा, हम्म है ना। हम्म सिमिलरली ROH है, और एक मतलब अगर मेरे पास एक CH3O- है और मेरे पास एक CH3OH है, हम्म तो दोनों में से अटैक कौन फास्ट करेगा, CH3O- करेगा। हम्म NaOH और H2O में बात करें तो NaOH और H2O में कौन फास्ट अटैक करेगा। हम्म तो बात यह है कि एक Na+ है और OH- है, हम्म यहाँ पे H+ है और OH-। हम्म कौन इजीली, क्या NaOH इजीली Na+ और OH- में टूट जाता है। हम्म पानी इजीली नहीं टूटता है ना। हम्म तो NaOH इजीली अटैक कर देगा। अमोनिया और वाटर में कैसे पता कर रहे हैं बताओ। लोन पेयर है दोनों के पास, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या वो अटैक करने देगा, नहीं। नहीं करने देगा। तो जनरली तुम ऐसा सोच सकते हो, किसी पे भी नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल नहीं हो जाके तुरंत अटैक करेगा, है ना। हम्म एनायनिक स्पीशीज विल बिहेव एज गुड न्यूक्लियोफाइल। हम्म नेक्स्ट, तो अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना। तो हम्म ट्रांजिशन स्टेट मैंने तुम्हें बताया था, पीक जो होती है वो ट्रांजिशन स्टेट बताती हैं, और जो नीचे डिप है, मिनिमा है, मिनिमा क्या
रिप्रेजेंट करता है इंटरमीडिएट्स, ओ राइट। ऊपर वाले ट्रांजिशन स्टेट, नीचे वाले इंटरमीडिएट्स। तो बेसिकली हो क्या रहा है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ऐसे दिखाते हैं, ये समझ में आना चाहिए। तुम्हें देख के पता करना होगा कि SN1 है कि SN2 है। SN2 में कोई भी मिनिमा नहीं आएगा। बताओ दिख रहा है क्या कहीं मिनिमा यहाँ पे? अच्छा। SN1 में क्या पर अपन ने ऐसे देखा था कि ऐसे कुछ आएगा? ठीक है, इस इन्वर्जन को अपन लोग वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। देख रहे हो तुम ओके। ब्लू वाला मॉलिक्यूल जो है, ये हम्म देखो इनिशियल और फाइनल देखो। हम्म। क्या तुम देख पा रहे हो ब्लू वाला मॉलिक्यूल जब आके अटैक करेगा तो रेड वाला मॉलिक्यूल बाहर? और वो फ्लिप हो गया। हाँ, तो इसे इन्वर्जन बोल रहे हैं। हम्म और इसको अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला टाइप होता है ना? अगर हवाएं चल रही हैं बहुत स्पीड में तो अम्ब्रेला को लेके जाओगे अगर ऐसा, तो अम्ब्रेला पूरा फ्लिप हो जाएगा ना पीछे की तरफ। हम्म वही। अब सॉल्वेंट की बात कर लें। बताओ यहाँ पर क्या कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या? बताओ तो कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। कार्बोकेटाइन होता तो क्या पोलैरिटी होती? हम्म तो पोलैरिटी अब नहीं है, ध्यान यही है ना? हम्म पोलैरिटी अब नहीं है, पोलैरिटी हम्म अब नहीं है। तो हम लोग जो सॉल्युबिलिटी चाहेंगे वो ए प्रोटिक ए नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी चाह सकते हैं, या तो हम्म फिर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ए प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो H+ ना दे पाए, हम्म। है ना? क्योंकि H+ देते हैं तो वो जाता है कार्बन के पास और कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि वैसा ना हो। अरे कार्बोकेटाइन नहीं बनाना ना SN2 में, SN2 करनी है ना रिएक्शन। SN1 हम्म करनी होती तो कार्बोकेटाइन बना। तो अगर हम बात करें एनायनिक मॉलिक्यूल, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि हमें क्या चाहिए, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स, और वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। हम्म सॉल्वेंट शुड नॉट सॉल्वेट द एनायन। अब ऐसा ना हो कि एनायन जो है वो अटैक करने जा रहा हो। हम्म दूसरा रीजन, हाँ दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि सपोज करो Nu- है, अगर कुछ तुमने H+ दे दिया हम्म पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में, तो न्यूक्लियोफाइल H+ को लेके ही खुश हो जाएगा, कहेगा कि अब मेरे को हम्म जरूरत ही नहीं अटैक करने की, है ना? हम्म तो इसलिए ए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए हम लोग। हम्म आगे बात समझ में क्लियर है ये बात? हम्म। तो जैसे देखो ये है एक्वस KOH, तो बताओ रिएक्शन में क्या होगा? प्लस है और OH- जाके इस पर अटैक करेगा, क्लोरीन बाहर, हम्म CH3OH, और साथ में HCl, सॉरी KCl, राइट? हम्म। नेक्स्ट, तो CH3 CH CHCl। ओ अच्छा। और फिर KCl। नेक्स्ट हम SN1 की बात कर रहे हैं? नहीं। नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि OH- रुकेगा ही नहीं ब्रोमीन माइनस के निकलने के लिए, पहले ही जाके अटैक कर देगा। तो बताओ ये वाला नेक्स्ट सवाल, हम्म कि बस वहीं पे OH लग जाएगा, सारी चीजें वैसे की वैसे ही। हम्म नेक्स्ट वाली रिएक्शन अच्छी है, बताओ क्या करेंगे? MEOH को Na से रिएक्ट कर रहे हैं, तो बात यही है कि अगर MEOH है, हाँ MEOH में सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम Na से Na+ में जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज हाँ करेगा। तो हाइड्रोजन हाँ। क्या होगा? MEO-। ये SN2 रिएक्शन है ही नहीं, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। तो अच्छा। MEO- ने क्या किया, Na को ले लिया, तो MEO- Na+, और साथ में हम्म जो हाइड्रोजन था उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो H2 गैस लिबरेट होगी। हम्म। तो हमने अभी न्यूक्लियोफाइल बनाया है हमारा NaOMe, अब हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो उस पे जाके अटैक करेगा। हम्म। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? PHCH2OMe। नेक्स्ट बताओ, हाँ CH3 इन्वर्जन रिप्रेजेंट कैसे करोगे तुम? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे ही लिखता हूँ। इसे हाँ वो या फिर रिप्लेस कर दो, राइट। ठीक है,